आज बहुत अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम रहा। मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य से जनता को जो बाबा साहब की जीवनी थी उसके बारे में बताया। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर करनाल लोकसभा क्षेत्र में इंद्री विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और एक ऐसे शख्सियत का कार्यक्रम हुआ जिसको मैं राजनीतिक संत की संज्ञा देता हूँ। उनको मैं राजनीतिक संत इसलिए कहता हूँ जो 10 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का और बतौर अभी केंद्रीय मंत्री 2 बड़े विभाग जिनके पास हो, उसके पास रहने के लिए घर और अपनी गाड़ी भी ना हो, तो राजनीतिक सफ़ेद पोस्ट संत उनको मैं कहता हूँ। दलित समाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बाद अगर किसी के राजनीतिक परिदृश्य में किसी ने दलित समाज की सुध ली है, किसी ने दलित समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी है, वो माननीय मनोहर लाल जी ने ली। ये बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, प्रदेश के कोने कोने से वो भीड़ आई थी जिन लोगों ने राजनीतिक फ़ायदा लिया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करें, योग्यता के आधार पर नौकरी की बात करें, इसका सबसे बड़ा फायदा दलित समाज को हुआ है। प्रमोशन में रिजर्वेशन, बैकलॉग, अनुसूचित आयोग हरियाणा में गठन करना और सफाई कर्मचारी आयोग 40 साल पुरानी हरियाणा प्रदेश की मांग थी। बतौर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, ओम प्रकाश चौटाला रहे, चौधरी भजन लाल जी रहे, बंसीलाल जी रहे, किसी व्यक्ति ने नहीं सुनी। लेकिन इस शख्सियत ने आपते के साथ सफाई कर्मचारी आयोग, अनुसूचित आयोग हरियाणा में, बैकलॉग को लागू करना और प्रमोशन में रिजर्वेशन, जो दलित समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। हमारे समाज का कोई बच्चा अगर इंस्पेक्टर भर्ती होता था, इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हो जाता था। अगर कोई क्लर्क भर्ती होता तो क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। लेकिन आज क्लर्क भर्ती होकर 80 से रिटायरमेंट होगा, वो इस महान शख्सियत की बदौलत है। आज दलित समाज का प्रदेश के कोने कोने से आया हुआ युवा इस बात के लिए उत्साहित था और एक ऐसे शख्सियत को प्रणाम करने आया था जो राजनीतिक परिदृश्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बाद अगर किसी ने दलित समाज की सुध ली है तो इस राजनीतिक संत ने ली है। और मैं तो कह सकता हूँ, एक अधिकारी कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये आधुनिक युग का डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बाद राजनीतिक परिदृश्य में दलित सुध लेने वाला पहला मंत्री और मुख्यमंत्री हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को पलट दिया, राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। हरियाणा प्रदेश में जहां भाई भ्रष्टाचार, जातिवाद, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, इसने सब चीज़ को धराशाही करके एक इस प्रकार की सुचारू व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में लागू की जो आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के कोने कोने में जाना जाता है कि योग्यता के आधार पर नौकरी देने के लिए। ऐसे ऐसे फैसले मनोहर लाल जी ने लिए। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन माननीय मनोहर लाल जी ने विधानसभा में दिया तो मुझे याद है, मैं उनके समय मीडिया एडवाइजर हरियाणा में CM का होता था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी ली थी कह के कि मनोहर लाल जी ये जुमला है। मनोहर लाल जी ने उसी दिन कसम खाई थी, जुमला नहीं, 3 दिन में लागू करके दिखाऊंगा। उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे संजीव कौशल जी। माननीय मनोहर लाल जी ने संजीव कौशल जी को बुलाया और कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत घाटे का सौदा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो 52वां व्यक्ति मेरी सरकार कल गिरती हो आज गिर जाए, दलित समाज का भला मैंने करना है, मेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं। और 52वां व्यक्ति पहले नंबर पर प्रमोशन किया। आज वो सारी भीड़ उनको नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने, उनका सानिध्य पाई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने मेरा दफ्तर देख लिया। कभी कोई आए तो सादर आमंत्रित, खास तौर पर पत्रकार बंधु। करनाल का कोई पत्रकार मेरे पास आया नहीं। पहली बात तो जानकारी नहीं है कि एडवाइजर साहब ने लगा लिया, तो मैंने अभी सब आपको आमंत्रित करके जा रहा हूँ, आप मंत्रालय में आए। हमारी सरकार ने मनाने का निश्चय लिया और हर पूरे प्रदेश में ये सम्मान समारोह बाबा साहब के सम्मान में चल रहे हैं। वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम है और उसके लिए मैं सुदेश भाई सबको, हमारे यहाँ के विधायक जो भगवान दास कबीरपंथी जी हैं, जिन्होंने संयोजक के रूप में इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई, सभी को मैं बधाई देती हूँ क्योंकि बहुत सफल कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और माननीय मनोहर जी यहाँ पे आए और मैं तो अभी बाबूजी कह रहे थे कि नीलोखेड़ी में कार्यक्रम रखना था, नीलोखेड़ी का था, तो मैंने कहा बाबूजी इतने सालों में आप निगदू नहीं आए हैं, तो आज पहली बार निगदू इसी बहाने आना हुआ। और आज देखिए बाबा साहब की जयंती पे उनका आना हुआ यहाँ, मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ क्योंकि मनोहर जी वाकई, जैसे सुदेश जी ने कहा कि वाकई में वो सफ़ेद वंश में एक संत हैं। और बाबा साहब के जो मिशन था, जो बाबा साहब की सोच थी, उस सोच को संविधान में उन्होंने उतारा था और आज हमारे हरियाणा प्रदेश में काफ़ी हद तक माननीय मनोहर जी ने ये काम करके दिखाया। उस तबके तक नौकरी पहुंचाने का काम किया जो कि मेहनत करके घर में बैठ जाता था, पर ना तो उसका सिलेक्शन होता था, ना वो इंटरव्यू तक पहुंच पाता था। पर माननीय मनोहर जी ने डिसाइड किया कि जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब जी ने भी यही कहा था कि शिक्षित बनो
और अपने संघर्ष माननीय मनोहर जी ने दिया। और आज मैं गर्व के साथ मैं बोलती हूँ और मनोहर जी का समाज की तरफ से आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के जो बच्चे जो पढ़ने में तेज थे आज वो वाकई में नौकरी लग रहे हैं। जैसा कि आपने मंच पे देखा कि दोनों बच्चे हमारे HCS सिलेक्ट हुए हैं, आज उनका सम्मान माननीय मनोहर जी करके लिए तो हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि समाज बाबा साहब को फॉलो करता है और बाबा साहब को माननीय मनोहर जी ने फॉलो किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया। भीमराव अंबेडकर बोलो भाई, बोलो एक बार और बस एक बार बोलो। अंबेडकर ज्योति, अंबेडकर ज्योति, अंबेडकर ज्योति, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुदेश कटारिया जी जिंदाबाद, सुदेश कटारिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुदेश कटारिया जी आगे बढ़ो।